हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। किसान आंदोलन में पहले बिचौलिए और आड़तिए, फिर विपक्षी राजनीतिक दल और अब सुप्रीम कोर्ट भी कूद पड़ा है और फिलहाल के लिए कृषि कानूनों के एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दी गई है। वैसे बड़ी अजीब बात है कि संसद में विधि विधान से पारित किए गए कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर आंदोलन करते हैं, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके सरकार को ही स्थिति ढंग से न संभालने के लिए लेक्चर पिलाता है और कानूनों के एग्जीक्यूशन पर रोक लगा देता है। अब आगे आने वाले वक्त में आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन इस एक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत परिपाटी की शुरुआत तो कर ही दी है। अब इस मामले में एक 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है जो किसानों की मांगों की सुनवाई कर अपनी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इस समिति के जो 4 सदस्य अपॉइंट किए गए हैं, ये चारों सदस्य तो वैसे ही कृषि कानून के पक्षधर हैं और इसका जीता जागता प्रमाण है हाल ही में समाचार पत्रों में छपी इनकी ओपिनियन। और दूसरी तरफ किसानों ने तो किसी भी समिति से मिलने से साफ इनकार कर दिया है और वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद भी सिचुएशन वही रहने वाली है, ढाक के 3 पात, क्योंकि किसानों का तो एक ही स्टैंड है, माई वे और हाईवे। ये सब देखकर तो ये लगता है कि इस जिद के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर किसान आंदोलन की हठ धर्मिता के चलते कृषि कानूनों को वापस लेना पड़े तो तैयार रहिए शाहीन बाग 2 देखने के लिए। यानी अब हमारे देश में संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर बनेंगे कानून और ये सिलसिला कृषि कानूनों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद नंबर आएगा सीएए और उसके बाद मोदी सरकार द्वारा भविष्य में लाए जाने वाले हर कानून को इस किस्म के आंदोलनों से जूझना पड़ेगा। इस वाकये में अक्सर एक अन्नदाता का लॉजिक बार बार दिया जा रहा है। अगर आप शब्द अन्नदाता पर गौर करें तो अन्नदाता वो होता है जो आपको बिठा कर खिलाता है और आप और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके घरों के बाहर किसान फ्री फोकट में चावल या गेहूं की बोरी रख के जाते हो। हम सब लोग इस अनाज को खरीदते हैं, अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई देकर खरीदते हैं। हम में से हर कोई चाहता है कि किसानों को उनकी मेहनत का प्रतिफल मिले, लेकिन अन्नदाता के नाम पर ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ड्रामा चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि कानून और संविधान जो है वो किसान हो या कोई बिजनेसमैन हो, सबके लिए एक बराबर है। एक बात तो तय है कि किसान आंदोलन के नाम पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का हित नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को घुटनों पर लाकर कृषि कानूनों को वापस करवाने का है, ताकि नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करवाने का रास्ता साफ हो सके। इस कदर हर नए कानून पर अगर सरकार से लड़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए।